Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of mixture to test yourself 1.2. Okay. First of all, we will discuss the definition of mixture. Mixtures होते क्या हैं? A substance made up of two or more element or compound mixed up physically without any fixed ratio is called mixture. मिक्सचर क्या है कि कोई भी एलिमेंट है या कंपाउंड है उनको आपने जस्ट मिक्सअप किया है, ठीक है, फिज़िकली, और उसमें कोई आपने उसको हीट नहीं किया, कोई भी केमिकली आपने उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। जिस तरह अगर ये आप सामने देखें, यहाँ पे आपको ये एक मिक्सचर की एक जो है वो यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेलीज़ हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो ये जो है ये आपस में जो है इन्होंने मिलके क्या बनाया हुआ है? मिक्सचर बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कंपाउंड का क्या पढ़ा था कि कंपाउंड जो होते हैं कि वो केमिकली आपस में जो होते हैं कंबाइन होते हैं, और उनको हम जो है क्या नहीं कर सकते? हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट कैन बी सेपरेटेड, दिस कैन मतलब मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। तो इनको हम मिक्सचर्स जो हैं वो आगे फर्दर इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। द कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यानी जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो इनमें आपको पता चलेगा कि हर एक की अपनी जो है आइडेंटिटी है, ठीक है। यानी अगर आप इसको उठाएंगे इसकी अपनी आइडेंटिटी होगी, इस वाले को उठाएंगे इसकी अपनी आइडेंटिटी होगी, इसका कलर रेड है, इसका कलर येलो है, इसका ग्रीन है, ऑरेंज है, ठीक है। तो ये इनकी अपनी आइडेंटिटीज़ जो है वो यहाँ पे मेंशन हो रही हैं, और इनको जो है वो क्या कह रहे हैं कि हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह भी आपने पीछे देखा कि वो एक मिक्सचर बना हुआ था, ठीक है। ये जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक मिक्सचर बना हुआ था और इसको हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। डिफरेंट कलर्स के ये सारी जेलीज थी, इनको हमने, या कैंडीज़ थी, इनको हमने डिफरेंट इनके कलर्स की बेस पे इनको डिफरेंट सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स सच एज। अब मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं साइंस में यूज़ होते हैं? डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, वेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। इनमें से कुछ जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टिलेशन क्या आता है? ये एक प्रोसेस है ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी बॉइलिंग पॉइंट हमने एक जो है फैक्टर रखा हुआ है इसकी बेस पे, ठीक है। यानी एक मिक्सचर जो है वो डिफरेंट जो कंपाउंड से मिलके बना हुआ है, तो उनको आप जो है उनके डिफरेंट जो जितने कंपाउंड्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, जितने वहाँ पे एलिमेंट्स उसको बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट सबके डिफरेंट होंगे। जिस तरह आपने पीछे देखा था सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, या उनका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनको हम उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिस कंपोनेंट का, वो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है बॉयल जल्दी होना शुरू हो जाएगा, और उसको हम वहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब इसकी एग्जांपल जो है हम क्या लेते हैं, जिस तरह प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को प्यूरिफाई करते हैं हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड और गैसेज यूजिंग अ फिल्टर मीडियम दैट अलाउज द फ्लूइड टू पास थ्रू बट नॉट द सॉलिड, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन जिस तरह हमारे घरों में फ़िल्टर वाटर को फ़िल्टर करने के लिए वो लगा हुआ होता है, एक अपरेटस लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है कि जब भी हम वाटर को उसमें से पास करेंगे तो वाटर के अंदर जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, या जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो हम वहाँ से उसको सेपरेट कर देंगे और प्योरीफाई होकर वाटर जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जो टेक्निक है वो क्या है? फिल्ट्रेशन की टेक्निक है। एवेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज, ठीक है। एवेपोरेट करना आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एवेपोरेशन आपने लिक्विड को जो है वो क्या है गैसियस फेज में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्योरीफिकेशन टेक्निक्स फॉर सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन यूज़ किया जाता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कोई
जिस चीज़ को आपने प्योरीफाई करना है, ठीक है, जिसको आप सेपरेट करना चाह रहे हो, उसके अलावा जितने भी अदर मटेरियल होगा उसके अंदर, अदर सॉलिड्स होंगे, इम्प्योर सॉलिड्स होंगे, उसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है, ठीक है, हॉट बॉइलिंग सॉल्वेंट को यूज़ करते हुए। यानी सॉल्वेंट ऐसा यूज़ करेंगे जो कि उतना वो जो होगा मतलब इतना वो हॉट होगा वो सॉल्वेंट के जैसे ही वो जाएगा वो इम्प्योर सॉलिड के साथ, तो वो वहाँ जाके इसको क्या कर देगा, डिज़ोल्व करना शुरू कर देगा, और प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड जो आपके रिक्वायर्ड सॉलिड है वो आपको ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी जो है ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, फिज़िकल मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, चीज़ों को क्या करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए। अब एक एग्जांपल जो है हमारे पास, एग्जांपल में हम एयर की एग्जांपल लेते हैं। एयर जो है वो मिक्सचर है गैसेस का। हमें कैसे पता चला कि हम क्या करेंगे कि लिक्विफाइड, थोड़ी सी लिक्विड की फॉर्म में एयर जो होते हैं वो हम पास करते हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास एक सेपरेटर है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस एयर के जो कंपोनेंट है, यानी अगर उसमें ऑक्सीजन है उसको सेपरेट कर देगा, नाइट्रोजन को सेपरेट कर लेगा, यानी मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो एयर जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, जैसे कि यहाँ पे कंपोजिशन लिखी हुई है। नाइट्रोजन गैस 78% है, ऑक्सीजन गैस 21%, विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनर्ट गैसेज लाइक हीलियम, ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि यहाँ से, यानी ये एक ऑपरेटर्स आपके सामने नज़र आ रहा है जिसमें हम एयर को पास करके उसके जो कंपोनेंट है उसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। सॉरी। The other examples are soil. Soil is a mixture of gas, clay, mineral salt, water and air. Milk is a mixture of water, sugar, fat, protein, mineral salts and vitamin. यानी मिल्क देखने में आपको एक लिक्विड नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी क्या, ये मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर भी है, शुगर भी है, फैट भी है, प्रोटीन्स भी हैं, मिनरल भी हैं, सॉल्ट्स भी हैं, और मिनरल सॉल्ट्स भी हैं, और वाइटामिन भी है। ब्रेस इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल। यानी दो मेटल्स आपस में जब आप उसको मिक्स करेंगे तो उससे जो है वो मिक्सचर बनेगा किसका, एक जो है ब्रेस जो है, ठीक है। सी वाटर जो है इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिजॉल्व सॉलिड एंड वाटर। द मेन डिजॉल्व सॉलिड इन इज़ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। यानी जो सी वाटर होता है आपको पता है कि वो जो होता है उसका सॉल्टी इन टेस्ट होता है। किस वजह से होता है कि उसके अंदर सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अलॉयज़ जितनी भी हैं, धातें जितनी भी हैं, अलॉयज़ आर द मिक्सचर ऑफ मेटल, सर्टेन कॉइन्स इन सिंगापुर आर मेड अप ऑफ एलुमिनियम ब्रॉन्ज, ठीक है। तो जितने भी कॉइन्स हैं वो भी मिक्सचर्स होते हैं डिफरेंट मेटल्स का। जिस तरह उन्होंने एग्जांपल दे दिया कि सिंगापुर में जो कॉइन्स बनते हैं कुछ वो एलुमिनियम ब्रॉन्ज के बनते हैं, ठीक है, अलॉय एलुमिनियम ब्रॉन्ज। ओके, now we will discuss the different types of mixtures, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homo mean same, hetero mean क्या कहते हैं हम इसे, डिफरेंट, ठीक है। तो ये होमो और हेट्रो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका यहाँ पे जितने भी इसके अंदर मिक्सचर को बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी वो सारे क्या हुए हैं, सेम उनकी कंपोजिशन है, वो बिल्कुल सेम उनकी सीक्वेंस है, वो पड़े हुए हैं, अरेंज हुए हुए हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पे देखें कि कुछ मॉलिक्यूल इस साइड पे पड़े हुए हैं किसी तरह से, यानी वो सेम उनकी कंपोजिशन नहीं है। तो द होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, द मिक्सचर डैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। यानी ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके अंदर अगर आप देखें कि इसकी कंपोजिशन बिल्कुल थ्रू आउट जो होती है वो सेम है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये का, फिर ये है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक ही पैटर्न के अंदर, एक के बाद एक सेम पैटर्न के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये मिक्सचर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो लिखने में आपने HETRO नहीं करना है, हेटीरो, HETERO, हेटेरोजीनियस, ठीक है। तो होमो में सेम, हेट्रो में डिफरेंट। Okay, the other examples are the example of homogeneous mixture is air, gasoline,
आइसक्रीम। गैसोलीन किससे, एयर का तो आपको पता है उसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं, वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और आइसक्रीम आपने देखी है कितनी स्मूथ होती है, यानी उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो होमोजेनाइज हुए होते हैं, ठीक है। और गैसोलीन जो होती है और जिसको हम पेट्रोल भी बोलते हैं, इज़ कम्पोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन, परसेंटेज वॉल्यूम इज़ फॉलो, यानी उसके अंदर हाइड्रोकार्बन की कितनी परसेंटेज है। हाइड्रोकार्बन एक पूरा ग्रुप है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं, जैसे अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, ठीक है, साइक्लो एल्कीन्स हैं। ये सारी की सारी जो साइक्लो अल्केन्स हैं, ये डिफरेंट फैमिलीज हम फर्स्ट लेक्चर में आएगा, हमने जो है इसको डिस्कस किया था डिटेल में, ठीक है। तो ये सारी कंपोजिशन है गैसोलीन की, ये भी एक मिक्सचर है। इसके अलावा जो होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर आपके साथ एयर है, सॉल्ट वाटर है, शुगर वाटर है जो हम बनाते हैं घरों में, ठीक है। शुगर वाटर जो हम पानी में चीनी को मिक्स करते हैं तो वो भी एक होमोजेनाइज मिक्सचर बनता है। ब्रेस है, सॉल्यूशंस जितने भी ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये होमोजेनाइज मिक्सचर है। इनके अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि कोई डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे घूम रहे हों या आपको सेपरेटली नज़र आ रहे हों, ठीक है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या था, डिफरेंट, मिक्सचर दैट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल हम क्या लेते हैं, पीछे हमने इसको डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसके अंदर कंपोजिशन सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। और एग्जांपल हम दे रहे हैं सॉइल की, रॉक की, वुड की, ठीक है। सॉइल आपको पता है डिफरेंट, इसके अंदर सैंड है, क्ले है, ये हमने पहले डिस्कस किया है। रॉक, ऑलमोस्ट ऑल रॉक्स made up of minerals, but different rocks contain different mixtures of minerals. For example, granite consists of quartz, feldspar and mica, ठीक है। तो ये सारे के सारे मिल के जो है ये कंपोनेंट्स हैं इसके रॉक को बनाने में, ठीक है। यानी ये अगर आपको रॉक नज़र आ रही है तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है सब्सटेंसेस जो हैं वो मिलके ये मिक्सचर बना रहे हैं। सिमिलरली अगर आपके सामने ये सॉइल है तो सॉइल के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे सैलिड आपको दिखाया हुआ है, सैलिड एंड वाटर मिक्सचर, ठीक है। सॉरी, ये जो सैलिड है, अगर सैलिड को भी देखें तो इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्स चीज़ें होती हैं। जो फ्रूट्स होते हैं, अगर फ्रूट्स आप इसमें डाल रहे हैं, वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, तो ये जो चीज़ें बनती है ये सारे क्या हैं, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इनमें क्या डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर में, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है और सबसे बड़ी बात इसको आपने एक दफ़ा लिखना ज़रूर है कॉपीज़ के ऊपर, ठीक है, ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, अब कंपाउंड और मिक्सचर हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसके वन बाय वन जो है डिफरेंसेस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या है कि कंपाउंड इज फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, केमिकली कंबाइन करते हैं एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। मिक्सचर इज फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, जस्ट आपने मिक्स कर दिया। जैसे आपने सैंड के अंदर आपके पास एक जो है ना एक एक्सपेरिमेंट भी है जो हम करेंगे लैब के अंदर, कि उसमें क्या होता है, आयरन फाइलिंग्स हैं और सैंड का मिक्सचर हम बनाते हैं और फिर उस मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम मिक्सिंग करते हैं चीज़ों की, उसको सेपरेट कर लेते हैं, वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, और केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। अब डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, द कंस्टिट्यूएंट्स, जो जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो लूज़ करते हैं देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देम, ठीक है। यानी इसमें कंपाउंड जो बनते हैं उसमें क्योंकि वो केमिकली कंबाइन हो रहे होते हैं, तो जो पहले जैसे वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, ठीक है। तो जो नई चीज़ बनेगी वो वाटर बनेगी और वो एंटायरली जो है वो डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है।
मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स, ठीक है। जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, उनकी सेपरेट अपनी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें कि आप सैलेड का एक मिक्सचर बना रहे हैं, तो सैलेड में भी आपको पता है कि अगर आप फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं, वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, तो हर एक की आइडेंटिटी आपको सेपरेटली पता चल रही होगी कि ये चीज़ है, इसका ये टेस्ट है, ये चीज़ है, इसका ये टेस्ट है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। कंपाउंड्स ऑलवेज हैज फिक्स कंपोजिशन बाय मास, ठीक है। ये हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं। मिक्सचर डोंट हैव फिक्स कंपोजिशन, जैसे मर्जी आप उसको मिक्स करें, किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा रख लें, किसी की कम रख लें, कंपोजिशन उनकी फिक्स नहीं होती। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स on the basis of difference on the basis of separation of components, the components cannot be separated by physical means, इसमें हम नहीं कर सकते, सिंपल फिजिकल मीन्स से नहीं कर सकते। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके हम करते हैं सेपरेट। रिप्रेजेंटेशन, कंपाउंड्स कैन बी इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एंड मिक्सचर की कोई केमिकल फार्मूला इसका नहीं होता। कभी आपने सैंड का जो है इसका क्या इसको कहते हैं, सॉइल का फार्मूला नहीं देखा, ठीक है। आपने कभी मिल्क का फार्मूला नहीं देखा, ठीक है। वाटर का आपके पास फार्मूला है, वाटर इज़ अ कंपाउंड, ठीक है। composition, on the basis of composition, compounds have homogeneous composition while the mixtures may have homogeneous or heterogeneous composition, ठीक है। अब ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं। इनका जो होते हैं कंपाउंड का फिक्स्ड एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी वही एक ही एग्जैक्ट होगा, उसी पे वो मेल्ट करेंगे, उसी पे वो बॉईल करेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट होता है। वाइल द मिक्सचर्स डोंट हैव अ शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेना है और इसमें से इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस टेस्ट योरसेल्फ 1.2। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये कुछ आपके सामने जो है नाम दिए गए हैं। आपने इसको पीछे आपने सबसे पहले तो आपने टॉपिक अच्छे तरीके से याद करना है। जब आपको टॉपिक अच्छे से याद होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो आपके लिए टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स आपने सेपरेट कर लेने हैं, जैसे कि एलुमिनियम, सिलिकॉन, टिन, ये एलिमेंट्स हैं। शुगर, टेबल सॉल्ट, लाइम, ये कंपाउंड्स हैं। मिक्सचर कोका कोला, पेट्रोलियम, ब्लड, गन पाउडर, यूरिन, आइसक्रीम, ये सारे मिक्सचर्स हैं, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एयर। एयर जो होता है, क्योंकि इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट एयर में, आप अगर यहाँ पे देखें अपने इर्द गिर्द एयर आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि हाँ वो एक सेपरेट इशू है। जब आंधी चलती है तो उसमें तो मिट्टी वगैरह आ जाती है, लेकिन अगर एक अब नॉर्मल आप देखें अपने इर्द गिर्द, तो आपको एयर की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नज़र आ रही है, ठीक है। और एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं, वो आपने यहाँ पर राइट डाउन कर लेनी है, ठीक है। मिक्सचर एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल, ठीक है। तो ये आपके सामने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपने कोशिश करनी है, वैसे तो ये यहाँ पे आपने अपने तौर पे इस टेस्ट को सेल्फ को सॉल्व करना है, ठीक है। आपने अपने आप को टेस्ट करना है यहाँ पे, लेकिन आपको थोड़ा हेल्प आउट करने के लिए कि आपको अगर कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपने अपने तौर पे इसको सॉल्व करना है। ओके, Hg is the symbol of mercury, Au is the symbol of gold, Fe is the symbol of iron, Ni is the symbol of nickel, Co is the symbol of cobalt, W is the symbol of tungsten, Sn is the symbol of tin, Na is the symbol of sodium, Ba is the symbol of barium, Br is the symbol of bromine, it's not bromine, it's bromine, Bi is the symbol of bismuth, ठीक है। The next question is the name a solid, a liquid or a gaseous element that exists at the room temperature. Okay, अब यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, क्वेश्चन किया है कि आपने सॉलिड बताना है, लिक्विड बताना है एंड अ गैसियस एलिमेंट बताना है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आपने वो एलिमेंट्स बताने हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड हो, यानी नॉर्मली ये जो आपके घर का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर इसको हम बोल रहे हैं, इस पे अगर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है तो वो सॉलिड फॉर्म में ही रहे, वो अपनी फॉर्म चेंज ना करे। लिक्विड है तो वो लिक्विड में रहे, गैस है तो गैस में ही रहे।
तो सॉलिड्स में हम एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। गोल्ड आपने अगर आपके घर में कोई पहन रहा है तो आपको पता चल जाएगा, आपकी मदर ने पहना हुआ है, किसी ने भी पहना हुआ है। तो गोल्ड जो है ये एज अ रूम, अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखें तो ये जो है एज अ सॉलिड ही है, ठीक है। आयरन है, आयरन की चीज़ें बनी हुई होती हैं, आयरन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। और गैसेस में हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज द विच एलिमेंट डोंट डू द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन। इनमें नीचे उन्होंने कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपने एलिमेंट्स बताने के किस किस एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। कॉमन सॉल्ट आपने पीछे ओके शुगर, सबसे पहले शुगर है। शुगर आप के पीछे ये आप पढ़ चुके हैं, ये आपने वहाँ जाके देख लेना है उसका फार्मूला, आपको फार्मूला पता है जो है C6H12O6 भी है। अगर आप देखें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या आपकी बुक में जो कार्बन का दिया हुआ है आप उसको भी यहाँ पे जो है बता सकते हैं। कॉमन सॉल्ट NaCl है, इसमें Na सोडियम है, Cl क्लोरीन है। लाइम वाटर कैल्शियम होता है, लाइम वाटर में ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। चॉक जो है, चॉक के अंदर कैल्शियम होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इसमें से MCQs बना लेने हैं 5 और जो है शॉर्ट क्वेश्चन 5 ज़रूर बना लेने हैं। और कंपाउंड एंड मिक्सचर वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। थैंक यू सो मच।